माय डियर स्टूडेंट। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको रसायन विज्ञान से संबंधित अर्थात कुछ सब्जेक्ट और रसायन विज्ञान से संबंधित जो आपकी कुछ परिभाषाएं मैं आपको बताया था, और यानी रसायन विज्ञान की परिभाषा और भी बहुत आज समझे थे, लेकिन आज हम लोग समझेंगे कि रसायन विज्ञान की शाखाएं यानी ब्रांचेज ऑफ रसायन केमिस्ट्री जो आपका है, इसकी कौन कौन सी शाखाएं होती है, इसके विषय में हमें समझना है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा आप लिखिए, रसायन विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं, रसायन विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित हैं। अब उसके बाद से पहला हेडिंग दीजिएगा अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। ध्यान दीजिए बाबू, अकार्बनिक रसायन क्या होता है या किसे कहते हैं, यह बात यहाँ पर हमें समझना है। देखिए बाबू, हम कह सकते हैं अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम सामान्यतः अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे तत्व होते हैं या खनिज होते हैं जिसमें कार्बन की उपस्थिति नहीं होती है, अर्थात कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिन यौगिकों में कार्बन की उपस्थिति नहीं होती है। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उन यौगिकों का अध्ययन हम क्या करते हैं, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। यानी हम कह सकते हैं अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सामान्यतः अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। चलिए इसमें नोट कीजिए, तो अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है, अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। हो गया। अब इसके बाद से दूसरा हेडिंग देंगे कार्बनिक रसायन। दूसरा हेडिंग क्या होगा हमारा, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, ध्यान दीजिएगा वो कैसे समझना है, मैं आपको बता दूं। देखिए कार्बनिक रसायन का मतलब क्या होता है। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। यानी वह यौगिक जिसमें सामान्य रूप से क्या हो, कार्बन उपस्थित हो, बस है ना। यानी जैसे कार्बनिक यौगिकों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी कार्बन से संबंधित जितने यौगिक होते हैं उनका अध्ययन जिसमें करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। चलिए नोट कीजिए बराबर, कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है, कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। हो गया। अब इसके बाद से हम तीसरा हेडिंग देंगे भौतिक रसायन। भौतिक रसायन, यानी भौतिक रसायन क्या होता है इसे समझना है। देखिए बाबू, भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जैसे द्रव्य हो गया, उस द्रव्य की संरचना या उनके भौतिक अवस्थाओं के विषय में अध्ययन किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम सामान्यतः द्रव्य की संरचनाओं अर्थात उनमें होने वाले परिवर्तनों और उनके भौतिक अवस्थाओं के विषय में अध्ययन किया जाता है। अब तो देखिए, चलिए थोड़ा इसमें लिखिए, तो भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है
भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत द्रव्य के गुणों, कामा संरचनाओं तथा उनमें होने वाले अनेक प्रकार के परिवर्तनों और भौतिक अवस्थाओं के विषय में अध्ययन किया जाता है। भौतिक अवस्थाओं के विषय में अध्ययन किया जाता है। हो गया। अब भौतिक रसायन के बाद से हम लोग हेडिंग देंगे वैश्लेषिक रसायन। क्या होगा हमारा? वैश्लेषिक रसायन। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा बस वेट कीजिए। वैश्लेषिक रसायन। चलिए अब इसमें ध्यान देंगे, जैसे कि मान लीजिए हम आपसे बात करेंगे वैश्लेषिक रसायन के विषय में। हेडिंग क्या होगा आपका? वैश्लेषिक रसायन। वैश्लेषिक रसायन। यानी ये चौथा आपका है क्या? वैश्लेषिक रसायन। यानी ध्यान दीजिए, वैश्लेषिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है। बात समझ, ध्यान से सुनिए पहले बातों को। वैश्लेषिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत विभिन्न तत्वों तथा उनके यौगिकों का अध्ययन उनके गुणात्मक विश्लेषण और मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। यानी उनके गुणात्मक विश्लेषण, दो शब्द आ रहा है इसमें समझने वाला। एक होता है गुणात्मक विश्लेषण और एक क्या होता है? मात्रात्मक विश्लेषण। यानी गुणात्मक का मतलब ये होता है उनके गुणों के आधार पर, यानी उनकी व्याख्या, और मात्रात्मक का मतलब क्या होता है? उसकी मात्रा के आधार पर उसकी व्याख्या। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे वैश्लेषिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत विभिन्न तत्वों तथा यौगिकों का अध्ययन उनके गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। चलिए इसमें नोट कीजिए। तो वैश्लेषिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है, वैश्लेषिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत विभिन्न तत्वों तथा उनके यौगिकों का अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण तथा मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। गुणात्मक विश्लेषण तथा मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। गुणात्मक विश्लेषण तथा मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। हो गया। अब इसके बाद से हेडिंग देंगे औद्योगिक रसायन। क्या देंगे? औद्योगिक रसायन। पांचवा आपका होगा औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन हो गया। यानी औद्योगिक रसायन क्या होता है, इस चीज को यहां पर हमें क्या करना है? समझना है। देखिए बाबू, हम कह सकते हैं औद्योगिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें बड़े पैमाने पर, जैसे इंडस्ट्री जो आपका होता है ना, बड़े पैमाने पर जो अनेक प्रकार के यौगिक या उन यौगिकों के विषय में होने वाले अनेक प्रकार के जो कार्यविधि होती हैं उनका अध्ययन जो हम करते हैं उसे हम क्या करते हैं? औद्योगिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक रसायन कहते हैं। चलिए इसमें नोट कीजिए। तो औद्योगिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है, औद्योगिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप
बड़े पैमाने पर पदार्थों के निर्माण करने से संबंधित अभिक्रियाओं तथा कार्यविधि इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। हो गया। अब इसके बाद से हेडिंग देंगे, छठवां हमारा होगा जैव रसायन। क्या होगा? जैव रसायन। यानी जैव रसायन क्या होता है, यह बातें यहां पर हमें समझना है। जैव रसायन, छठवां हमारा होगा जैव रसायन। जैव रसायन क्या होता है या किसे कहते हैं, यह बात यहाँ पर हमको समझना है, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है ना, ध्यान देंगे बाबू। देखिए, जैव रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। देखिए बाबू, जैव रसायन अर्थात बायोकेमिस्ट्री जो आपका है, इसके विषय में भी कुछ मैं आपको बता दूं। जैसे कि देखिए, अभी आपको ऐसे करके क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो उसमें एक जैव अणु करके चैप्टर्स आता है, लगभग 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं उसमें से। और ये मैं बता दूं आपको, वहाँ पर इस जैव रसायन से संबंधित जो है चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। और यह भी मैं आपको बता दूं, एक बायोकेमिस्ट्री करके जब आप BSc पार्ट 3rd में जाएंगे तो उस समय आपको एक पेपर ही पढ़ना पड़ता है जैव रसायन का। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में जब आप रहते हैं तो उस समय फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में भी वही फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। लेकिन आपका जब 3rd ईयर में जाते हैं तो उस समय क्या होता है, आपका बायोकेमिस्ट्री भी उसमें क्या होता है, जुड़ जाता है। अर्थात देखिए, कहने का मतलब मेरा यह है कि हमको मुख्य रूप से यहाँ पर जैव रसायन की परिभाषा समझना है। यानी हम कह सकते हैं जैव रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले अनेक प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में अध्ययन किया जाता है। जीवधारी का मतलब क्या, जैसे जीव जंतु जो आपके होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जीवधारी कहते हैं। अब चलिए इसमें थोड़ा जैव रसायन में नोट कीजिए। तो जैव रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है, जैव रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं या परिवर्तनों एवं वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। हो गया। अब इसके बाद से कृषि रसायन, नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम लोग कृषि रसायन। देखिए वो जैव रसायन जो आपका है, इस जैव रसायन के विषय में मैं आपको बता दिया हूं। कृषि रसायन, उसके बाद से नाभिकीय रसायन के विषय में मैं आप लोग को अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। देखिए वो जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको अच्छी तरह से नोट्स बनाते चलिए। जहाँ पर भी नहीं समझ में आए तुरंत कॉल करके हमारे पास पूछ लीजिए। जो चीज़ें समझ में ना आए, समझने में दिक्कत हो, उसे पूछ लीजिए। और नोट्स अच्छा नोट्स बनाना है, ये नहीं कि टेम्पोररी नोट बनाना है। अच्छी तरह से अस्थाई नोट्स, बेहतर नोट्स आप बना लीजिएगा और उसको डेली पर डे उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। जितना बताया जाए उतना टोटल का टोटल आप क्या कीजिएगा, डेली टू डेली याद करते जाइएगा, ताकि आपको आगे आने वाले भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत न हो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। फिर मिलेंगे कल।